आप सब सुन रहे हैं दिव्य शब्द। दिव्य शब्द प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 820-838-5700 820-838-5705। संदेश सुनने से पहले हम एक मसीह गीत को सुनेंगे। देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ दुनिया के आखिर तक, ना छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ जीवन के आखिर तक। देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ दुनिया के आखिर तक, ना छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ जीवन के आखिर लहरों में तूफानों में जंग के मैदानों में वो मेरा रहबर है। लहरों में तूफानों में जंग के मैदानों में वो मेरा रहबर है। ना छोड़ूंगी मैं यीशु का हाथ जीवन के आखिर तक। देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ दुनिया के आखिर तक। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। आज मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ कि किस प्रकार मैं परमेश्वर की सेवा में आया। मेरा जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा था, लेकिन 1993 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद हम प्रार्थना सभा में जाने लगे, सच्चे परमेश्वर को जाना, बाइबल पढ़ने लगे, सच्चे परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई में हम आराधना करने लगे और धीरे धीरे प्रभु ने हम सबके जीवनों को बदल दिया। और जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माँ और मैंने, हम परमेश्वर के वचन के खोजी बन गए। हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रार्थना सभाओं में जाने लगे ताकि हम प्रभु के बारे में अधिक जानने लगे। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में आ गई। परमेश्वर मुझसे बात करने लगा और परमेश्वर के दासों के द्वारा मेरे जीवन में यह भविष्यवाणी होने लगी। जब मैं 4th-5वीं क्लास में था, परमेश्वर के दास और दासियां कहने लगे कि परमेश्वर ने आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। एक स्थान पे मैं था, वहाँ पर परमेश्वर की दासी जो है बड़ौदा से आई थी। प्रार्थना सभा चल रही थी, सभी लोग आराधना कर रहे थे। उस आराधना के बीच में उन्होंने मुझे आगे बुलाया और कहा, ये किसका बेटा है। मेरे माँ और मेरे पिताजी आगे आए और पूरी कलीसिया के सामने, पूरी उस भीड़ के सामने उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तुमको फुल टाइम सेवा में बुलाया है। मुझे सेवा का ए शब्द भी पता नहीं था, क्या होती है सेवा, कैसे की जाती है सेवा। लेकिन वो परमेश्वर की दासी ने कहा कि तुम परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन जियो, बाकी सब कुछ परमेश्वर संभाल लेगा। और ऐसा हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर धीरे धीरे अलग अलग दास और दासियों के द्वारा बातें करता गया और मेरे जीवन में ये बात कंफर्म होने लगा कि परमेश्वर ने मुझे फुल टाइम सेवा में बुलाया है।
और जब मैं 10वीं क्लास में था, परमेश्वर के दास ने मुझे बुलाया और कहा, तुम परमेश्वर के वचन को सीखो, तुम बाइबल स्टडी करो। और मेरे पिताजी कहने लगे, इनका बोर्ड एग्ज़ाम है, अभी नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद हम उनको बाइबल कॉलेज भेजना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, जब मैं 12th में था, एसएससी में बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ और मैं बहुत अच्छे कॉलेज में, उल्लासनगर में जो CHM कॉलेज है, मैं वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता था। मेरा फर्स्ट क्लास में मार्क्स थे और मेरे मन में ये था कि कोई मुझे एडमिशन इस कॉलेज में लेने से रोक नहीं सकता। मैंने सारी ताकत लगाई, मैंने लोगों को कहा कि आप मुझे एडमिशन लेके दीजिए। मैंने कुछ मिनिस्टर्स लोगों का साइन लेकर, फॉर्म लेकर मैंने सबमिट किया ताकि मेरा एडमिशन हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी योजना और तुम्हारी योजना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस कॉलेज में एडमिशन के लिए मैंने करीबन 50 चक्कर काटे। सारे मेरे दोस्त वहाँ पर पढ़ते थे, मुझे भी ऐसा ही लगा कि अच्छे जीन्स पैंट पहनकर बाइक पर मैं जाऊँगा, मेरे दोस्तों के साथ मैं घूमूंगा फिरूंगा, अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करूँगा। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, मैंने तुझे माता के गर्भ से चुनकर रखा है। परमेश्वर कहता है, जब तू माँ के गर्भ में था तब से मैं तुझे जानता हूँ। हमारे रास्ते और परमेश्वर के रास्ते में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 6 महीने बीत गए, मेरा कोई एडमिशन नहीं हुआ और मैं बहुत निराश हो गया, टूट गया। और मैं निराश होकर अपने मार्ग पर चलकर आ रहा था। मेरे जो जूनियर कॉलेज के मुझे सर मिले और बोला, मेल्विन क्या हुआ? मैं कहा कि देखो, मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ, लेकिन अब तक मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्यों तुम अपने साल को बर्बाद करते हो? तो उन्होंने मुझे सलाह दिया और कहा, तुरंत कल के कल तुम कलिना यूनिवर्सिटी चले जाओ, जो मुंबई की यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर आप लेट फीस भरकर करस्पॉन्डेंस का फॉर्म भर दो। तुरंत जो है, मैं सोचा ये साल मेरा बर्बाद ना हो, मैं वहाँ पर चला गया। मैंने लेट फीस भरकर, जो 6 महीने मेरे फर्स्ट सेमेस्टर चले गए थे, मैं वहाँ पर जाकर फॉर्म भरा और एडमिशन ले लिया। और मैं सोच रहा था, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अंदर से टूट गया था। मैं कहने लगा, मेरे सारे दोस्त लोग जो है फुल टाइम कॉलेज कर रहे हैं और मैं एक करस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। लेकिन उसी हफ्ते में परमेश्वर ने मुझे एक दास से मिलाया और उन्होंने मुझे बाइबल कॉलेज के बारे में बताया। मैं सोचने लगा कि बाइबल कॉलेज तो मुझे जाना था, और अगर मैं फुल टाइम कॉलेज में रहता तो मैं कदापि बाइबल कॉलेज ना जा सकता था। तो मैं उसी हफ्ते में जाकर बाइबल कॉलेज के विषय में बात किया और उन्होंने खुशियों के साथ मेरा स्वागत किया और मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। मेरा FY, SY, TY चलता रहा, उसके साथ साथ मेरा बाइबल कॉलेज भी चलता रहा। और परमेश्वर की योजना इतनी महान थी, मैं दोनों तरफ से ग्रेजुएट हो गया। मेरा सेकुलर स्टडीज़ में भी मैं ग्रेजुएट हुआ और बाइबल कॉलेज से भी मैं ग्रेजुएट हुआ। और मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरे जीवन के साथ क्या कर रहा है। उसके रास्ते, उसके प्लान्स, उसका मंजिल मेरे लिए बहुत अलग थी। और जब मैं बाइबल कॉलेज जाने लगा, मैं परमेश्वर को आंसुओं के साथ धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु मैं तो एक साधारण कॉलेज बॉय का जीवन जीना चाहता था। जैसे साधारण लोग कॉलेज जाते हैं फिर जॉब ढूंढते हैं, मैं भी ऐसा ही करना चाहता था। लेकिन तेरी योजना कितनी महान है। जब मैं परमेश्वर के वचन को सीखने लगा, जब परमेश्वर के वचन की गहराई को जानने लगा, तो मुझे पता चला ये जीवन तो 70-80 साल का है, हर इंसान जीता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के लिए एक अनोखा जीवन जीना है। आई हैव टू लिव अ यूनिक लाइफ फॉर क्राइस्ट। और परमेश्वर मुझसे बात करता गया, स्वर्ग के बारे में मैं जानता गया और मेरे दिल में ये बोझ था कि मैं आत्माओं को प्रभु के लिए जीतूं। आई शुड सेव सोल्स। और मैं परमेश्वर से दुआ करता गया, प्रार्थना करता गया। और उसके बाद जब मेरा बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएशन हुआ, मैं बहुत आनंदित था कि मैं अब प्रभु की सेवा करूंगा। लेकिन कई बार मेरे प्रियो, हम जो सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है। परमेश्वर इसी के बीच में मुझे तोड़ता गया
मैं सोचा आज मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मैं बहुत अच्छा जॉब करूँगा, कॉल सेंटर में अच्छी कमाई करूँगा और उसके बाद मैं अपने फैमिली का जो भी कर्जा है उसमें से मैं मुक्त हो जाऊँगा। और बहुत कुछ मैं योजना बनाते गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं जगह जगह इंटरव्यू के लिए जा रहा था, वहाँ से नेगेटिव, नकारात्मक बात, फेलियर, ये सब चीज़ें मेरे सामने आ रही थी। मैं कह रहा था प्रभु मुझे सेवा भी करना है, बाइबल कॉलेज भी मैंने किया है और मुझे काम भी करना है, लेकिन मेरे प्रियो आर्थिक परिस्थिति इतनी खास नहीं थी। हम लोग कर्जे में थे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे काम भी करना है। तब मैं काम करने लगा और मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु मुझे फुल टाइम सेवा में आना है। लेकिन 10 साल तक, 10 इयर्स तक प्रभु मुझे तोड़ता गया, प्रभु मुझे सिखाता गया, मुझे अलग अलग चीज़ों में परमेश्वर ने अनुभव दिया और फाइनली मैंने बहुत से जगहों पर काम किया, ICICI बैंक में एज ए फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर। उसके बाद जब सेवा के लिए समय नहीं मिलता था, तब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में बायोकेम एंटीबायोटिक्स डिवीज़न में मैं गया। उसके बाद जाइडस कैडिला में यूरोलॉजी डिवीज़न में मैंने जॉब किया और मैं ऐसा समय ढूंढता था कि मुझे प्रभु की सेवा करने का मौका मिले। और उसी के बीच में परमेश्वर मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता गया और 2009 में 2 अगस्त को मैं परमेश्वर के फुल टाइम सेवा में आ गया। आई एंटर्ड इनटू फुल टाइम मिनिस्ट्री और 2009 से लेके 12 साल बीत चुके हैं। 2022 तक मैं परमेश्वर की फुल टाइम में सेवा करता हूँ। और जब मैं सेवा में आया, बहुत से लोग मुझे कहने लगे कि सेवा में तुम्हें क्या मिलेगा, कौन तुमसे शादी करेगा, तुम्हारा घर भी बना हुआ नहीं है। मैं कहा ये सारी चीज़ें सांसारिक है, यदि मिले या न मिले, मेरा काम है फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, ऑल दिस थिंग शैल बी एडेड अनटू यू। प्रभु ने कहा मत्ती 6:33 में, मेरी राज और धार्मिकता की खोज कर, बाकी के सब वस्तुएं तुझे दी जाएगी। मैंने कोई ना चिंता करते हुए मैं परमेश्वर की सेवा करता गया। अपने सेकुलर जॉब जाइडस कैडिला से मैंने रिज़ाइन किया। 2009 2 अगस्त को, ये दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, प्रभु ने मुझे फुल टाइम में बुलाया। पॉल तिमुथियुस को लिखता है कि प्रभु ने मुझे योग्य समझा कि मैं उसकी सेवा को कर सकूं। आउट ऑफ 100% परमेश्वर सिर्फ 1% लोगों को अपनी सेवा में बुलाता है और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे योग्य समझा मैं प्रभु की सेवा करूं। आज हमारा सेवा परमेश्वर हमारे जीवन से ले रहा है। हमारी सेवा मुंबई में भांडुप, मलाड, विरार, कल्याण, उल्लासनगर, इन सभी जगहों पर परमेश्वर अपनी सेवा हमारे जीवन के द्वारा ले रहा है। और प्रभु ने मुझे एक बहुत ही सुंदर पत्नी के साथ प्रभु ने आशीषित किया। उसके साथ प्रभु ने 2 बच्चे दिए। मेरी बेटी जो है वो 9 साल की है, 3rd स्टैंडर्ड में, एडिना नाम है उनका। और मेरा बेटा 2.25 साल का है, सैमुअल उनका नाम है। और प्रभु ने सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं प्रभु को आंसुओं के साथ धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने किस रास्ते से मुझे लेकर गया वो मेरी कल्पनाएं, मेरी योजना से परे था। और प्रभु कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि जितनी भी योजना मैं तेरे लिए बनाता हूँ वो नुकसान के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए है। आज बहुत सारे हमारे भाई बहन इसी प्रश्न में रुके हुए रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु कब मैं तेरी फुल टाइम सेवा कर सकता हूँ। सबुपदेशक 3:11 में लिखा हुआ है, एक्लीसियास्टिक चैप्टर 3 वर्स 11 सेज कि अपने समय में सारे चीज़ों को वो सुंदर बनाता है। इन हिज टाइम ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल। आप परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए। जब प्रभु का नियुक्त समय आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा। मैं आशा करता हूँ इस गवाही के द्वारा आप सभी लोग आशीषित होंगे और आप सभी लोग प्रोत्साहित हुए होंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमें चुनता है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। और मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि परमेश्वर आपके भी जीवन को आशीषित करे।
स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जितने भी कान प्रभु आज इस गवाही को सुन रहे प्रभु, विश्वास सुनने से और मसीह का वचन सुनने से बढ़ता है प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर उस पाइपलाइन में है, तेरी सेवा में उतरना चाहते हैं प्रभु, आज हमारी आपसे दुआ और प्रार्थना है, हर एक के जीवनों को तू आशीष कर पिता। जो द्वार उनके लिए बंद है उस द्वार को तू खोल प्रभु, ताकि परमेश्वर तेरे कार्य को अपने वो जीवन में देख सके। जैसे प्रभु आपने मेरे जीवन में काम किया है, वैसे सुनने वाले सभी दर्शकों के जीवन में आप काम कीजिए। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सभी को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाया होगा। अधिक जानकारी के लिए हम आपको पवित्र शास्त्र मुफ्त में भेजना चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस पते पर हमें खत लिख सकते हैं। डिवाइन वॉइस ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, नंबर 18, शकुंतला नगर, गोरहाली, बिदर, कर्नाटका। हमारा पता है डिवाइन वॉइस ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, नंबर 18, शकुंतला नगर, गोरहाली, बिदर, कर्नाटका। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, हमारे दिए गए नंबर पर आप SMS, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। यदि किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आप हमें बेहद कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 820-838-5700, 820-838-5705। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। धन्यवाद।